कक्षा 8th की बुक सामाजिक विज्ञान पुस्तक संसाधन विकास, इसमें अध्याय 4 कृषि के बारे में हम पढ़ रहे हैं। आप में से बहुत से जानते होंगे कृषि के बारे में, परंतु पूर्ण रूप से आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे कि एक किसान होता है जहाँ पर अपने खेत की हकाई जुताई कर रहा है वो, और 3 बच्चे गुरमीत, मधु, टीना एक गांव से गुजरे थे। तो उन लोगों ने इस किसान से पूछ लिया कि आप क्या कर रहे हैं। तो किसान बता रहा है कि मैं इसमें खाद डाल रहा हूँ, जिससे मेरे जो इसमें गेहूँ बोऊँगा उसमें उत्पादन अधिक होगा, और जब ये कारखाने में, जब मैं इसको बेचने मंडी में जाऊंगा तो कारखाने में ये गेहूँ चला जाएगा और इससे डबल रोटी और बिस्कुट बनाने की काम में लिया जाएगा। बच्चों, जो आप बिस्कुट खाते हो वह गेहूँ से बनते हैं और ये कारखानों के माध्यम से आपके पास ये चले आते हैं। इस वजह से हम ये जो कच्चा माल जो कृषि से उत्पन्न होता है और ये कारखानों में जाकर डबल रोटी बिस्कुट बनाने के काम में लिया जाता है। अब यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं कि आर्थिक क्रिया 3 प्रकार की होती है। पहली होती है प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। प्राथमिक क्रिया में कृषि और मत्स्य पालन, कृषि के बारे में हम पढ़ चुके हैं। मत्स्य पालन, मछली का पालन। द्वितीय क्रिया जिसमें इस्पात निर्माण, डबल रोटी पकाना, ये जो कच्चा माल हमें प्राप्त हुआ कृषि से, उससे डबल रोटी पकाई, डबल रोटी बनाई। और कपड़ा बुनना, कपड़ा किससे प्राप्त हुआ हमें? कपास से, ये भी हमें कृषि से प्राप्त हुआ बच्चों। तो ये द्वितीय क्रियाओं में शामिल है। तृतीय क्रिया में इसमें आता है यातायात, व्यापार, बैंकिंग, बीमा, विज्ञापन, ये तृतीय क्रियाओं के उदाहरण हैं। अब हम पढ़ेंगे कि हमारी एग्रीकल्चर कृषि कितने प्रकार की होती है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सेरीकल्चर, पिसीकल्चर, विटीकल्चर, हार्टिकल्चर। बच्चों, आप नोट डाउन करते रहिए, क्योंकि हम बाद में इसको भूल सकते हैं, तो आप नोट डाउन करते रहिए, ठीक है बच्चों। तो इसमें हम बात करते हैं सेरीकल्चर। सेरीकल्चर में क्या होता है बच्चों? रेशम के कीटों का पालन किया जाता है, जो आपकी रेशम आती है मार्केट में। पिसीकल्चर, इसमें तालाब और पोखरों में आपने देखा होगा मत्स्य पालन, मछली का पालन किया जाता है। विटीकल्चर में अंगूरों की खेती की जाती है। हार्टिकल्चर, ये आज हमारे किसान भाई आजकल बहुत ज़्यादा इस पर ध्यान दे रहे हैं, उद्यान कृषि की ओर। इससे एक तो क्या होता है, मुनाफा अच्छा मिलता है। इसमें क्या करते हैं बच्चों? इसमें फलों को लगाना, फलों के पौधों को, जिससे अधिक उत्पादन हो सके, और फूलों के पौधों को लगाना, जैसे आम की खेती करना, अमरूद की खेती करना, इस प्रकार की इसमें शामिल है हार्टिकल्चर में। कृषि के प्रकार। अब हमारी कृषि मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती है, एक तो निर्वाह कृषि और एक वाणिज्यिक कृषि। निर्वाह कृषि की हम बात कर रहे हैं। किसान अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए जिस प्रकार की खेती करता है वह निर्वाह कृषि कहलाती है। निर्वाह कृषि में इसमें गेहूँ है, ज्वार, बाजरा, मक्का, ये शामिल है। और वाणिज्यिक कृषि में क्या होता है कि गेहूं की खेती के साथ साथ पशुपालन किया जा रहा है, और इसके साथ साथ चाय के बागान लगाना, रबर की खेती करना, तो इसमें उत्पादन अधिक हो और उसको मुनाफा ज़्यादा मिले, इस प्रकार खेती करना, मतलब कृषि के साथ साथ पशुपालन और चाय के बागान लगाना, रबर की खेती करना, जूट की खेती करना, इस प्रकार की खेती करना, ये वाणिज्यिक कृषि कहलाती है। आज बच्चों अपन ने ये पढ़ा कृषि के बारे में। आगे अध्याय में अपन कृषि के बारे में और जानकारी देंगे आपको। आज हम रोपण कृषि के बारे में बात करते हैं। रोपण कृषि क्या होती है, जिसे हम चित्र के माध्यम से बता रहे हैं आपको कि केले की रोपण कृषि का यहाँ चित्र बताया गया है कि भारत में केले का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है और विश्व के
उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में ये पाए जाते हैं और बड़े पैमाने पर श्रम और पूंजी की आवश्यकता होती है इसमें। और विश्व की बात करते हैं तो मलेशिया में रबड़, ब्राज़ील में कौवा, भारत और श्रीलंका में चाय इसके कुछ उदाहरण हैं। अब बात करते हैं भारत की मुख्य फसलें। भारत की मुख्य फसलें में देखो चावल है, गेहूँ, मिलेट, मक्का, ज्वार, बाजरा, कपास, चावल, कॉफ़ी और चाय, ये सब शामिल है। अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि गेहूँ, जौ, चना रबी की फसल है और मक्का, ज्वार, बाजरा, मूंगफली, कपास, चावल ये सब खरीफ की फसलें। अब चावल की बात करते हैं। चावल विश्व की मुख्य खाद्य फसल है। ये उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय प्रदेशों का मुख्य आहार है। चावलों के लिए उच्च तापमान, अधिक आर्द्रता एवं अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है। ये भारत में सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल, उड़ीसा में बोया जाता है और ये जलोढ़ मिट्टी इसके लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। और विश्व की बात करते हैं तो जापान, श्रीलंका और मिस्र इसके उत्पादक देश हैं। अब गेहूँ, इसमें तेज़ धूप की आवश्यकता होती है। इसमें दोमट मृदा महत्वपूर्ण है और गेहूँ रबी की फसल है। गेहूँ जो रबी की फसल है ये भारत में सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में होता है। और विश्व की बात करते हैं तो अमेरिका, कनाडा, अर्जेंटीना, रूस, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया और भारत में बोया जाता है। मिलेट, इसे मोटे अनाज के रूप में भी जाना जाता है। इसके लिए बलुई मृदा उगाई जा सकती है। इसमें बलुई मृदा में बहुत अच्छा रहता है। ये ऐसी फसल है जिसे कम वर्षा, उच्च से मध्यम तापमान, पर्याप्त सूर्य प्रकाश की आवश्यकता होती है। अब हम बात करते हैं मक्का। ये खरीफ की फसल है। इसमें कम पानी की आवश्यकता होती है इसमें। और ये हमारे भारत में मक्का होता है। जहाँ पर कम वर्षा होती है वहाँ पर मक्का होता है। और राजस्थान की बात करते हैं तो ये उदयपुर संभाग में सबसे ज़्यादा होता है। और विश्व की बात करते हैं तो हमारे उत्तर अमेरिका, ब्राज़ील, चीन, रूस, कनाडा, मैक्सिको में अधिक होता है। कपास, देखो कपास की बात करते हैं। कपास एक ऐसा जो सूती वस्त्र उद्योग के लिए बहुत महत्वपूर्ण कच्चा माल है कपास। और ये काली और जलोढ़ मृदा में सर्वोत्तम होता है। और इसके लिए विश्व की बात करते हैं तो चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, ब्राज़ील, मिस्र कपास के अग्रणी उत्पादक देश है। ये खरीफ की फसल है। पटसन, इसको बच्चों सुनहरा रेशा भी कहा जाता है। इसको नोट डाउन करते रहो आप बच्चों, क्योंकि बीच बीच में आपके परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। ये जलोढ़ मृदा में अच्छे ढंग से विकसित होता है। उच्च तापमान, भारी वर्षा आदि जलवायु की अवस्था होती है। ये फसल उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में उगाई जाती है। इसको भी नोट करो बच्चों। भारत और बांग्लादेश पटसन के अग्रणी उत्पादक देश हैं। कॉफ़ी की बात करते हैं। इसके लिए आर्द्र जलवायु और दोमट मृदा की अवस्था होती है। ये फसल पर्वतीय ढाल पर अधिक होती है। इसके लिए ब्राज़ील काफ़ी अग्रणी उत्पादक देश है। और इसके पश्चात भारत और कोलंबिया, यहाँ भी काफ़ी ज़्यादा होती है। अब बच्चों चाय की बात करते हैं अपन। चाय ये एक पेय फसल है और इसकी कोमल पत्तियाँ से चाय बनती है। ठंडी जलवायु इसके लिए बहुत अधिक उपयुक्त होती है। वर्ष भर उच्च वर्षा की अवस्था होती है। इसके लिए दोमट मृदा, मंद ढाल की अवस्था होती है, पहाड़ों पर होती है। और पत्तियों को चुनने के लिए अधिक संख्या में श्रमिकों की आवश्यकता होती है। बच्चों आज हमने कृषि के बारे में पढ़ा। ये हमारी कृषि का पूरा पाठ पूरा हो चुका है।